आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ भजन 104 के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्तुति गान। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता के किताब 104 के 1 और 2 पद में इस तरी से लिखल बा। हे हमार मन यहोवा के धन्य कहा, हे हमार परमेश्वर यहोवा तू अति महान बड़ा। तू जवन की वैभव और ऐश्वर्य के कपड़ा पहिर ले बड़ा। रुआ आकाश के तंबू के समान बनले बने। सृष्टि के पहल का दिन परमेश्वर कहले आकाश हो जाओ, और आकाश हो गई। भजन लेखक के दिन में यात्री सब के खातिर जरूरी होत रहे कि वो राति में पड़ाव डाले और उन्हीं लोग तंबू तान देत रहन। ए दिन में हम देख रहल बानी खुशी के अवसर पर भव्य समियाना तानल जाला। लेखक परमेश्वर के विषय कुछ असही कल्पना कर रहल बड़े। दूसरा दिन अर्थात सृष्टि के दूसरा दिन परमेश्वर कहले पानी के बीच के छट बन जाओ, जौन की पानी से पानी के अलग क दे। तीसर का दिन परमेश्वर कहले आकाश के नीचे के पानी एक ही स्थान पर जमा हो जा और जमीन दिखाई देवे लागल। चौथा दिन परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा के रचना कइले। परमेश्वर ई कहले दिन और रात के अलग क देवे खातिर आकाश में नक्षत्र हो, ओकरा सहारे ऋतु सब परिवर्तन हो जाए, निर्धारित कइल जाओ और दिन और बरिस की गिनती होके। पूर्व काल में लोग ये सीख ले रहन कि सूर्य चंद्रमा ही बिया बोवे वाला फसल के काटे निर्धारित करलन। चंद्रमा ऋतु निर्धारित के प्रमुख प्रतिनिधि बा। सृष्टि अर्थहीन रचना ना ह। पांचवा दिन जानवर अस्तित्व में अइले, जल जंतु भी। मानव के आवे के सब तैयारी अब करीब करीब पूरा हो चुकल बा। ई घर उनका स्वागत के खातिर तैयार बा। जब सृष्टि के कार्य पूरा भइल तो परमेश्वर आपन बनावल सृष्टि पर नजर डाले और देखले कि सब कुछ सुघर बा, सब कुछ बढ़िया रहे। अतः मानव जन्म लिहले, उनकर सृष्टि भइल कि वो परमेश्वर के स्तुति करे, प्रशंसा करे, महिमा करे और उनका के पृथ्वी पर राख दिहल गइल। उनकर घर हा, उनका पता नहीं खे। उ रहलन नंबर 1 गार्डन ऑफ ईडन से, पर मनुष्य पाप कइले। अब परमेश्वर का करस परमेश्वर उनका के पृथ्वी पर से हटा दी है। यदि रउआ अपन पाप मुक्ति के खातिर मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करत त एगो बात त पक्का ही बा, ई पृथ्वी राउर अस्थाई घर ना ह। परमेश्वर रउआ खातिर एगो ऊंच स्थान तैयार कइले बाड़न।
ऊ रउआ के दूसरा स्थान पर भेज दी है, राउर पता बदल जाई। मित्र, भजन 105 और 106 के दोनों ही ऐतिहासिक गीत ह। भजन 105 ऐतिहासिक घटनाक्रम के उल्लेख बा। एकरा में उल्लेख बा इब्राहिम से मूसा तक के घटना। मित्र, का हम या मानी कि ई दाऊद के रचना है? काहे कि पहला कुछ पद कुछ ऐसे के ऐसा ही इतिहास के पहला किताब के 16 अध्याय के 8 से 22 पद में भी पावल जाला। दाऊद के मंदिर के तंबू के यरूशलेम ले आवे के उल्लेख बा। ये इसराइल के इतिहास के पाठ है। पहला 5 पद में इब्राहिम के वंशज, इब्राहिम के वाचा इसहाक और याकूब के उल्लेख बा। और फिर आगे उल्लेख बा यूसुफ और मिस्र के विषय। पद 29 में कहल गइल बा इसराइल के प्रस्थान से मिस्री सब बहुते खुश भइले। काहे ना हो खुशा? नाकी में दम क देले रहन जा ओहनी लोग जान बचल लाख उपाय। अब ओहन लोग के प्रतिज्ञा वाला जमीन में ओहनी लोग के ले अइले। तब गीतकार स्तुति प्रशंसा के कारण गिनावताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, कुछ गंभीर समस्या बा। यदि रउआ पीछे मुड़ के देखी और रउआ के परमेश्वर के प्रति आभारी होके के कोनो कारण दिखाई ना दे, आदेश के साथ ये गीत खत्म होता। पीसबा प्रभु के स्तुति कर। भजन 106 भी ऐतिहासिक उल्लेख है। ई गिनती के किताब के ऐतिहासिक वर्णन से समाप्त होता। ये भजन में पाप तथा ओकरा निकलला के बारे में भी बखान बा। जब रउआ जिंदगी के यात्रा में चलत रुकी ना, मुड़ के पीछे के ओर नजर डाली ना, तो रउआ परमेश्वर के प्रति आभारी होके के अनेक विषय मिली जाई। रउआ मसीह यीशु के रउआ उद्धारकर्ता बनौले बानी, उनका से अपना पाप के क्षमा मांगले बानी, तो रउआ परमेश्वर के अपना उद्धार के खातिर धन्यवाद दे सकतानी। ई भजन एकरा खातिर बहुत उपयुक्त बा। यह रचना में एगो सत्य स्पष्ट होके सामने आवता। इसराइल के विफलता तथा परमेश्वर के विश्वासता ए भजन के विषय से हम अपना के स्थिर कर ही न जा, तब हमनी के पहुंच जाइब जा व्यवस्था विवरण अंश पर। और ई शुरू होता भजन 107 से और समाप्त होता। यही किताब के बाद मूसा के 5वां किताब शुरू भइल रहे। मोआब देश के ओर अतीत दृष्टि पात्र से, जैसे मूसा याद करत हने, परमेश्वर के अनुग्रह देख भाल रहे। ऊ अपना लक्ष्य के बहुते निकट पहुंच गोल रहन लोग। प्रतिज्ञा वाला देश ओहनी लोग के दिखाई देत रहे। स्पष्ट इसराइल एकत्र होके मूसा के उपदेश सुनत रहन। ऊ अपना अनुभव स्मरण कर रहल माने लोग कि कैसे परमेश्वर उनका आगे आगे चलत ओहनी लोग के राह देखावत रहन, कैसे ऊ उनकर सहते रहस, कैसे ऊ ओहनी लोग के दुश्मन से सुरक्षित राखत रहन। परमेश्वर पीढ़ी में विश्वासी एक तरी से अनुभव प्राप्त करत रहले लोग। अतः ई रउआ खातिर भी लाभ सिद्ध हो सकता। भजन 107 के मुख्य विषय है परमेश्वर भला हमें। यहाँ एगो ऐसन भजन बा जेकरा के समझे में लोग अक्सर ही भूल कैले बाने। श्रोता मित्र भाई बहन, भूल तब होला जब हमनी के यह रचना सबके नबुवत संदर्भ भुला दिहल करी न जा। ई भटकल इसराइली के गीत ह। जब ओहनी लोग प्रति
गया वाला देश के ओर बढ़त मरुभूमि में भटकत रहले। पर आज के परिवेश में भी अतना गहरा अर्थ बा। कतना बढ़िया होकित यदि ये रचना आधुनिक रूप से संगीतबद्ध कइल जा सकित। ताल और मात्रा इत्यादि के अंतर्गत ये भजन बड़ा ही सरलता पूर्वक 4 पद में बाटल जा सकता, काहे कि ई अस्थाई के द्वारा विभक्त कइल जा रहल बा और अस्थाई आ रहल बिया। 8, 21, 31 पद में पहला अंतरा हुई परमेश्वर के प्रावधान और उनकर संदर्शन के विषय में। पद 1 और 2 में लेखक कहले प्रभु के सराहना करा, काहे कि ऊ भला हमें, काहे कि उनकर करुणा सदा बनल रहेले। प्रभु के द्वारा मुक्त कइल गइल लोग जकरा के प्रभु शत्रु के अधीनता से मुक्त कइले बाड़न। ई उपयुक्त बाकी हम अधिका अधिक कहीं प्रभु के सराहना कर। आज ऐसना औरत सब के संख्या बढ़ रहल बिया जौन की शिकायत करत रहेलन और जे बुराई करत रहेलन। यदि रउआ मसीही हई, मुक्त कंठ से अन्य लोगन के बताई कि परमेश्वर कैसन भला हमें, ऊ सही में भला हमें। ऊ भला तो बाणे, पर ऊ इस संसार में लोकप्रिय नहीं खन। विश्व में आज उनकर नाम, उनकर प्रतिष्ठा भला नहीं खे। आज न्यायालय में या कचहरी में उनकर प्रतिष्ठा भला नहीं खे। आज परमेश्वर के ओर गवाही देवे वाला बहुत ही कम लोग बाणे। गवाही के मन उनका खातिर ई शब्द भला कहे वाला शायद ही केहू शेष रहल बा जवन उहवा देखल जाला। उनका बारे में परमेश्वर के धारणा भयानक बा। विश्व के लोग परमेश्वर के भयानक स्वरूप में चित्रित करलन। कुछ ऐसन परमेश्वर बाणे जौन की केवल नाश विनाश में ही रुचि ले लें। कौन भी रक्षक रूप में सहारे खातिर तत्पर नहीं खन। केहू भी ई घोषित करे के विचार ही ना करेला कि परमेश्वर सब मनुष्य सब से प्रेम करलन। आज औसत आदमी खातिर परमेश्वर ऊ आदमी ना जौन की रिश्ता गहरा बना के विकसित कइल जाओ। लोग उनका के विशेष दूरी पर राखत स्वीकार्य चाहेलन। परमेश्वर के तो लोग एगो उत्तम पड़ोसी तक ना माने चाहेलन। उन्हीं लोग ई सोचलन बड़ा कठिन बा उनका के प्रसन्न कइल। कुछ लोग परमेश्वर के पुलिस मैन के दर्जा दे रहल बाणे। ऊ कहीं कोना में ऐसे लुकाइल बाणे कि कब कोनो सामने आ जाओ, जकरा के ऊ कोनो अपराध के खातिर धर दबोची। अतः आई कड़वा सत्य के सामना करी जा। और इस सत्य ई बा कि परमेश्वर के भलाई के ठहरावल केवल उहे लोग करलन, यानी कि कर सकेलन। केवल ऊ लोग जवन की उनका द्वारा दिहल गोइल उद्धार के स्वाद चिखले बाणे, जौन की प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा पाप मुक्त हो चुकल बाणे। उहे कह सकताणे कि परमेश्वर भला बाणे और सराहे जोग बाणे। इना तो कोनो कहावत ह, ना ही मुहावरा ह और ना कोनो प्रचार माला ह। ई एगो सत्य ह। परमेश्वर इस्राएली सब के चेतावनी देले कि यदि ऊ लोग पाप में पड़ जाइए लोग तो ऊ उन लोग के दूर दुख बिखरा दिए। और भइल भी है उन्हीं लोग पाप कइले। उन्हीं लोग के स्वामी सत्य परमेश्वर के भूल गइले लोग और सब जगह फैल गइले लोग। पर हाँ,
अपना प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर एक दिन जमा जरूर ही करी है, ई ना भूली है। ई आज हमनी खातिर भी उपयुक्त बा। संसार के मरुभूमि में परमेश्वर खुद हमनी के बचावे आ गइले और आज हमनी के उद्धृत लोग बन जा। दूसरा विभाग ह परमेश्वर की दया गुलामी से आजाद कइले। ई अंश शुरू होता प्रशंसा के उच्च स्तर से और पद 8 अस्थाई है, अर्थात बार बार दोहरावे जाए वाला पद, जेकरा के आजकल लोग के रस कहे लगले। यहाँ पर बखान बा परमेश्वर गुलाम सब के आजाद करेलन और ए बंदी से इसराइली परमेश्वर इस समय समस्त इसराइल के ओहनी लोग के मातृभूमि में आई हैं। दूसरा विश्व युद्ध के समय जर्मनी में लाखों लाख यहूदी बंदी सब के स्मरण करी। एकरा में से सब बहरी ना जा पाई हैं। ओह भयानक दिन में कतना यहूदी एह भजन के याद कैले हुई हैं। नया नियम में भी बंदी आजाद भइल रहन। पतरस, पौलुस और सिलास हमहू बंदी रही, मगर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में हमनी के पाप के क्षमा दे के आजाद कइले और हमनी के क्षमा दिहल गइल। पर हमनी के क्षमा हमनी के स्वीकार करे के ही पड़ेला। ई रचना परमेश्वर के कृपा के सर्वोच्च उदाहरण है। एकरा में इसराइल के भविष्य के उल्लेख भी बा। आई अब देखल जा परमेश्वर के सुरक्षा और उनकर समस्या सुलझावे के प्रति एक क्रिया। आई अब हमनी के देखल जाओ यही अध्याय के 21 और 22 पद के। लोग यहोवा के करुणा के कारण और वो अद्भुत कार्य के कारण जवन उ मनुष्य के खातिर करेले उनकर धन्यवाद करा। उ धन्यवाद बलि भी चढ़ावा और जय जयकार करत उनका काम के वर्णन करा। आई 23 और 24 पद के भी हमनी के पढ़ लिहल जाओ। कुछ लोग जहाज में समुद्र पर यात्रा कैले और महासमुद्र के पार व्यापार कैले। उ यहोवा के कार्य के और गहरा समुद्र में उनका आश्चर्य कर्म के भी देखले। हमनी के अभी अभी पढ़नी है जा। जब हमनी के परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करी न जा त खाली हाथ गोइल उपयुक्त ना होला। हमनी के अपना साथ ले जाई जा स्तुति और आत्मिक बलिदान के। ई ना कि हमनी के ई बलिदान लेके चर्च ही जाई जा। रुआ उनका के दे सकतानी अपना होठ के फल परमेश्वर के स्तुति। आखिरी विभाग है परमेश्वर के सामर्थ उनकर प्रजा के हर्ष के विषय है। ई आखिरी पद भी है। पद 31 में हमने के एक साथ कही जा कि परमेश्वर के सामर्थ के प्रत्येक आदमी के आवश्यकता बा। कुछ लोग ऐसन हो गइल बाड़े कि आजकल हमनी के समस्या के प्रति कुछ अधिक सोचे लागल बानी जा। परमेश्वर के सामर्थ के विषय बहुत ही कम। पहला शताब्दी चर्च परमेश्वर के सामर्थ के प्रति अति संवेदनशील रहे। प्रेरितों के काम के किताब के एगो लंगड़ा भिखारी के उल्लेख बा। पतरस और यूहन्ना ओकरा किने से निकलले और उनका से पावे के कुछ आशा से उनका ओर देखे लागल। उ भिखारी पतरस ओ भीख मांगे वाला से कहले, चांदी और सोना तो हमरा किने नहीं खे, पर जवन कुछ हमरा किने बा उ हम तोहरा के देता नहीं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ई कहत भीख मांगे वाला के घुटना में बल आ गइल और कूद के खड़ा हो गइल
और चले फिरे लागल। परमेश्वर के नाम में कतना सामर्थ बा। परमेश्वर के सामर्थ सिर्फ लंगड़े लूल्हा आदमी खातिर नहीं खे, हर एक इंसान के खातिर बा जे उनका पर विश्वास करी, जे उनका पर ईमान ले आई। उस सब पर परमेश्वर के सामर्थ उमड़ी और परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार वो लोग चली हैं और फिरी हैं और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा करी हैं। अगर हमार बात सुन रहल बानी तो सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के कीने आई और अपना आप के समर्पित कर दी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।